हैं और जैसे कि शो का रिवाज है कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात कर रहे हैं किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी स्टोवक्राफ्ट की, जो 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है और इसके पूरे देश में करीब 61,000 डीलर्स भी हैं और इसके साथ ही ग्लोबल स्तर पर भी कंपनी का जो है 12 देशों में कारोबार भी है। कंपनी कुकवेयर के लिए देश की पहली ऑटोमेटेड फाउंड्री बनाने भी जा रही है। कंपनी की विस्तार योजनाओं के साथ साथ फेस्टिव सीजन में डिमांड को लेकर क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टोवक्राफ्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र गांधी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो क्लियरली फिलहाल जैसे कि हम देख सकते हैं कि देश का सबसे पहला ऑटोमेटेड फाउंड्री कास्ट आयरन कुकवेयर के लिए आप बना रहे हैं। प्रोडक्शन के लिहाज से कब तक शुरुआत हो पाएगी, क्या टाइमलाइन है, कुछ जानकारी दें। अभी ग्लोबली ये कास्ट आयरन कुकवेयर बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड हो रहा है एंड इसका एक्सेप्टेंस ग्लोबली हेल्थ कॉन्शियस लोगों में ज़्यादा इसका एक्सेप्टेंस है। एंड हमारे देश में भी इसको नॉट नेसेसरली ऑटोमेटेड फाउंड्री बट नॉर्मल फाउंड्री में ये बना के ये मार्केट में है। अदरवाइज ब्रांड्स आर आल्सो इंपोर्टिंग एंड सेलिंग। तो हम लोग इसको टेस्ट मार्केट करे हैं एंड देन वी हैव फाउंड वेरी गुड एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट. So we have already initiated this in installing this line for a completely automated foundry for cookware and इसका एडवांस स्टेज में है अभी इंस्टॉलेशन का। बाय दिसंबर तक हम लोग ट्रायल्स कर पाएंगे एंड हम समझते हैं कि कमर्शियल प्रोडक्शन फर्स्ट क्वार्टर में ऑफ द कमिंग ईयर, फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग पूरा मार्केट में रहेंगे। हमारा अनुमान है कि बहुत ऑफ कोर्स डोमेस्टिक हमारे ब्रांड्स में अक्रॉस द चैनल्स दैट वी सर्विस उसका अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बट इवन एक्सपोर्ट मार्केट में इसका बहुत अच्छा डिमांड है। राजेंद्र जी, किस तरह का निवेश है जिसकी जरूरत होगी? इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्लान्ड है एंड ओवरऑल टोटल कॉस्ट हमारा 55 करोड़ का है टोटल इसका प्लान का। राजेंद्र जी, ये बताएं कि डिमांड ट्रेंड्स जो है कुकवेयर सेगमेंट में किस तरह से बदल रहे हैं और यहाँ पर ग्रोथ को लेकर उम्मीदें क्या हैं कंपनी की आने वाले कुछ सालों का नजरिया अगर मैं आपको दूं तो। हम समझते हैं कि ऑफ कोर्स ओवरऑल कुकवेयर सेगमेंट इज कंटिन्यूज टू ग्रो। सभी अभी क्या है कि the cookware generally become kind of consumables than pure consumer durables. 2-3-4 जो भी लाइफ साइकिल है डिफरेंट टाइप ऑफ कुकवेयर 2 से 5 साल में रिप्लेसमेंट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी डिफरेंट टाइप ऑफ कुकवेयर वापरने लगे हैं। तो इसका ओवरऑल कैटेगरी ग्रोथ तो ही है। बट कास्ट आयरन कुकवेयर की बात करें तो इसका हम मानते हैं कि बिकॉज बहुत टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं और इस टाइप का ऑटोमेटेड प्लांट है तो जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें से वो बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा। इट विल बी अनकम्पेरेबल एंड वी कैन से दैट वी विल हैव काइंड ऑफ लीड, सबसे आगे रहेंगे जब हम लोग। एंड हमारी पॉलिसी तो हमारे ब्रांड के लिए वी वांट टू गिव वैल्यू टू आवर कंज्यूमर्स। तो इट विल बी आल्सो बी वेरी अफोर्डेबल, वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, अफोर्डेबिलिटी एंड जिसका ऑलरेडी एक ट्रेंड चल रहा है तो हम मानते हैं कि इसमें हमको लीडरशिप मिलेगी। राजेंद्र जी, फेस्टिव डिमांड की बात करते हैं और फेस्टिव सीजन को लेकर डिमांड आउटलुक आपने क्या तय किया है, उम्मीदें क्या है? और फेस्टिव सीजन से एक तरह से हम देख रहे हैं कि आगाज़ हो जाएगा, शादी ब्याह का भी सीजन है, तो बताएं आपके प्लान्स क्या हैं और उम्मीदें क्या हैं खरीदारी को लेकर जो लोग शायद कर सकते हैं। या अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो गया है। प्राइमरी बाइंग जो होता है चैनल के लिए सब अलग अलग चैनल्स है तो सबके बाइंग चालू हो गए हैं एंड इवन इंस्टीट्यूशन जो हमारा कॉर्पोरेट सेल्स है उसमें भी बाइंग चालू हो गया है। तो ओवरऑल अभी पर्टिकुलरली द मंथ ऑफ सितंबर वी आर सीइंग वेरी गुड डिमांड। चलिए राजेंद्र जी, अगला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ वो आपकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को लेकर है जो कि आपने अभी बताई हमें, लेकिन इसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बढ़ रही है? कंबाइंड बिटवीन Q2 एंड Q3 ये साल ओवरऑल रेवेन्यू थोड़ा शिफ्ट है Q3 में बिकॉज दिवाली इज क्लोजर टू आई मीन इन द मिडल ऑफ नवंबर। सो अनलाइक लास्ट ईयर जब
अर्ली अक्टूबर में था, तो मेजॉरिटी ऑफ दैट primary buying happened in the second quarter. So we are against a larger base for the last second quarter. Having said that, कि अपना ये जो Q2 Q3 में हम लोग को लगता है कि we will still be at a double digit growth. मार्जिन्स को लेकर राजेंद्र जी कुछ बताना चाहेंगे आप हमें? हम लोग we are continuing to drive the company to achieve that 35% gross margin. So we are on the same guideline. बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने समय निकाला, कंपनी के तमाम विस्तार सूचनाएं हमारे साथ साझा की। और वक्त वैसे एक ब्रेक का हो चुका है, लेकिन निमेश के पास जाना चाहूँगी। और निमेश, बताएं, स्टोवक्राफ्ट को लेकर मैनेजमेंट से बातचीत हुई है, त्योहारी सीज़न को लेकर काफ़ी अच्छा आउटलुक और तमाम पैमानों पर यहाँ पर कंपनी की आने वाली तिमाहियाँ अच्छी दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप बताएं, आपका विश्लेषण कहाँ पर कैसे है, मौजूदा लेवल्स पर क्या कोई ट्रेड या रणनीति एग्जीक्यूट की जा सकती है? देखिए, कंपनी ने जिस तरह से पिछले सालों में परफॉर्मेंस दिया है, 2021 जो है वो कंपनी के लिए बेस्ट ईयर था। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मार्जिन के अंदर और खास करके नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है और फेस्टिव सीजन है, मैं मैनेजमेंट के साथ एग्री हूँ कि यहाँ से डिमांड जो है वो ऑप्टिक देखने को मिल सकती है। स्टॉक के अंदर ऊपर के अंदर हम लोगों ने देखा था 1100 के आसपास का स्टॉक ने हाई बनाया था, और फिलहाल अभी 550 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन जो आना था वो आ गया है। और जिस तरह से फेस्टिव डिमांड रिकवर होती है, तो मुझे लग रहा है कि मिनिमम यहाँ से 700-750 के टारगेट प्राइस आने वाले 3 से 6 महीने में स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। और सेकंड थिंग, अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट कैप टू सेल्स का जो रेशियो है वो काफ़ी रीजनेबल है, 1.2 के आसपास का ही है। तो मुझे लग रहा है कि एक रीजनेबल लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ये लेवल से एंट्री कर सकते हैं। 750 के टारगेट प्राइस से मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। 3 से 6 महीने का नजरिया, खरीदारी की सलाह, 700-750 तक के लेवल्स आपको स्टोवक्राफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। त्योहारी मौसम का बहुत बढ़िया फायदा मिलता हुआ। और लूजर्स की भी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। सन फार्मा 1.5% ऊपर, L&T 1.5%, अदानी एंटरप्राइजेस 1%, अदानी LTI माइंट्री में भी आप देख सकते हैं 1% की तेजी के साथ कारोबार। अदानी पोर्ट्स, डॉक्टर रेड्डीज में भी 1% की तेजी अभी के सत्र में। लूजर्स कौन कौन है, तो ग्रासिम, BPCL, ICICI बैंक, टाइटन में हम देख रहे हैं 1 से 1.25% कमजोरी के साथ कारोबार। बैंक निफ्टी की ओर हम बढ़ेंगे, जहां पर अगर हम गेनर्स की लिस्ट देखें, RBL बैंक, PNB, IDFC, फेडरल बैंक में आप देख सकते हैं फिलहाल तेजी का रुझान दिखाई दे रहा है। और लूजर्स HDFC बैंक, बंधन बैंक, ICICI बैंक और SBI जो है इस सूची में फिलहाल शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल बाजार की ये चाल।